हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे फिर आज सभी का स्वागत है। जो कि आज का जो टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, जो कि 2023 में एक क्वेश्चन गारंटी है कि एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा। जो कि ये जो चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ऊंचाई एवं क्या होती है, दूरी। तो ये जो क्वेश्चन है हर एक साल हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता ही होगा कि 5-5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसी क्वेश्चन पे आज डिस्कस करते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हम बनाते हैं, जो कि यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ बेसिक ले लेते हैं। बेसिक का मतलब ये हो गया कि देखिए, सबसे पहली बात है और हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहली बात क्या है, सबको पता होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले समकोण त्रिभुज का पढ़ाई करते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण। समकोण का मतलब कोई कोण एक 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाला आपका क्या होगा, कर्ण होगा। और ये जो खूंटा जो देखते हैं ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। और ये आपका क्या हो गया, आधार। इतना तो सबको पता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अवनमन, अवनमन कोण हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका उन्नयन, उन्नयन कोण। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो, उन्नयन कोण कहते किसको है वो पहले देखो। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, अगर ये आदमी ताकिएगा तो पहला फोकस सीधा होगा। अगर ये आदमी ताकिएगा तो पहला फोकस इसका सीधा इधर होगा। उसके बाद तभी आदमी जाकर और ऊपर में मान लेते तो कोई बैलून है, बैलून उड़ता है ना, तो ये आदमी पहले ताकिएगा सीधा, उसके बाद ताकिएगा ऊपर। तो जब नीचा से जब नीचा से ऊपर जब जाता है, ठीक है, तो बनता है आपका कौन सा कोण, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण बनता है ना, नीचा से ऊपर। अब नमन की बात है। अब नमन यहाँ पर कोई वस्तु मान लेते, कोई भी वस्तु खड़ा है, अभी जो ताकिएगा तो पहला फोकस करेगा सीधा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा ना, तो जब यहाँ से नीचा से जब ऊपर से जब नीचा ताकिएगा, तो जब ऊपर से जब नीचा ताकिएगा तो कोण आपका बनता है कौन वाला, अवनमन कोण। अवनमन सिंपल भाषा है, नीचा से ऊपर तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचा तो अवनमन कोण। इतना चीज हो गया। उसके बाद क्या करते, इसमें कुछ फार्मूला है, ठीक है, जो कि फार्मूला आप सभी को पता होगा, लेकिन बता देते हैं सिंपल। जिससे मान लेते हैं ना, त्रिकोणमिति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा। जैसे यहां पर लाल कक्का, लाल कक्का हो गया, ये एगो फार्मूला होता है। एक फार्मूला आपका हो गया पाकिस्तान भूखा पड़ा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी होगा। एगो और हम बता देते हैं, प्यारे भोला पंडित हर हर बोल, ये है। तो हम इसमें जिक्र कर लेते हैं कौन वाला, तो लाल कक्का। तो लाल कक्का का मतलब देखो, अलग अलग कर लो। तो एल है, तो एल का मतलब हो गया लंब, के का मतलब हो गया क्या, के का मतलब हो गया आपका कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होगा, तो साइन थीटा का, ये हो गया। उसके बाद देखो ए का मतलब आधार, तो इसका मतलब ए अब बट्टा क्या हो गया के, तो ए बट्टा के, ए का मतलब आधार, आधार बट्टा कर्ण किसका होगा, तो आधार बट्टा कर्ण आपका हो गया कॉस थीटा का, कॉस थीटा हो गया। अब कौन बचा, एल, तो एल का मतलब लंब, लंब बट्टा हो गया आपका आधार, तो लंब बट्टा आधार किसका होगा, टेन थीटा का। त्रिकोणमिति में यही तो खेल है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सवाल में कि सवाल में आपसे क्या पूछा गया। तो देखिए, सवाल में हम चलते हैं क्वेश्चन जो कि 9 यानी 10th क्लास के लिए, जो कि एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक साल पूछा जाता है। तो देखो क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। अब आते हैं सवाल को थोड़ा हम हल कर लेते, क्या कहा गया। तो देखो सिंपल हम बताते हैं कि सबसे पहली बात है, मान लीजिए कि आपके पास एक पेड़ है, आपके पास ही पेड़ है। ये पेड़ कहाँ पर होगा, तो ये पेड़ तो भाई फिक्स है कि पेड़ हो
जमीन पर होगा, जमीन पर होगा। अब उसके बाद इस सवाल में ये कहा कि अगर यहाँ पर पेड़ यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, और यहाँ से पेड़ क्या होगा, टूट गया, ठीक है, तो टूटा हुआ भाग किस तरह मुड़ेगा, तो टूटा हुआ भाग तो जमीन पर ही जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको ना जमीन को छूता है, तो यहाँ से यहाँ तक आप मिला दीजिए, जमीन को छू दिया, टूटा हुआ भाग इस तरह आपका मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको देखना है क्या, तो ये आपका हो गया, ये पूरे जो देखते हो ये पूरी आपका क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। तो यहाँ पर देखो नामकरण दे देते ए, बी और सी, और यहाँ पर दे देते हैं डी। तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर कोण बनेगा आपका 90 डिग्री का। और जमीन को छूता है वो कितना मीटर है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। अब गौर कर लो, हमको चाहे हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो देखो ये पेड़ तो सारा है, ठीक है, लेकिन टूटा हुआ भाग मुड़ता है उसकी ऊंचाई। तो ये देखो, ये जो BC है ये भी पेड़ है, ये BD ये भी पेड़ है, लेकिन ये पेड़ है और ये BD जो है टूटा हुआ भाग है। तो जितना मान BD का होगा उतना मान किसका होगा, BC का होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि क्या, तब BC बराबर क्या होगा, BD हो गया इतना। अब लिखिएगा माना पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की जो ऊंचाई होगा वो कितना मानिएगा, तो पेड़ की ऊंचाई AB, ई वाला जो AB है तो आपका हो गया AB, अब प्लस AB प्लस क्या होगा, तो AB प्लस आपका होगा BD, या BD या BC कर लो, हो गया। अब चलते सवाल में, अब त्रिभुज को लीजिएगा, तो त्रिभुज वही होगा DAB, इतना ही तो लेना है आपको। तो त्रिभुज DAB में हमको क्या चाहिए, लंब। तो लंब याना है यहाँ से यहाँ, AB लंब है, तो यहाँ पर DAB में लंब बटा आधार बराबर कौन, लंब बटा आधार फॉर्मूला किसका होगा, tan थीटा, ठीक है। लंब कौन है, तो लंब AB है, AB, अब बट्टा आधार, तो आधार आपका कौन है, DA है, बराबर 10, तो 10 का 10 कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। इतना तो कंप्लीट है। AB का मान तो नहीं पता है, तो AB का AB, तो AB का हो गया आपका AB हो गया बट्टा DA का मान कितना 8 है, तो 8 हो गया। और 10 30 का मान तो सबको पता हो, 1√3, कोना खानी गुना कर दीजिएगा तो AB में, तो AB ई वाला AB, A और B में AB में √3 से गुना कीजिएगा तो √3, अब बराबर कितना होगा 8। अब AB का आप AB ही रख लीजिएगा, ठीक है। 8 है तो 8 का 8, ये √3 गुना में चला गया कहाँ, भाग में, ये हो गया पहला। अब यहाँ से कर लेते पुनः में क्या होगा देख लीजिए। पुनः में सबसे पहली बात हमको तो AB हो गया, AB निकल गया, हमको चाहे BD, तब BD तो ये है, तो जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा वो तो बनेगा आपका, जहाँ पे 90 डिग्री उसके जस्ट ऊपर वाला तो बनेगा कर्ण, यानी हमको कर्ण चाहिए और आधार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज वही होगा, त्रिभुज कोण तो DAB में हो गया, तो वही होगा ना। तो हमको चाहे कर्ण, तो कर्ण है तो कर्ण लिख लीजिएगा पहले, या कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा आधार किसका होगा फॉर्मूला, सेक थीटा का। तो कर्ण का मान कौन है, तो कर्ण का मान BD है, तो कर्ण के जगह पर नाम रख दीजिएगा आप BD। आधार का मान पता है कि 8 है, और सेक है तो सेक का सेक हो गया, कितने डिग्री का कोण बना देता है, 30 का। तो BD है तो BD का BD बट्टे हो गया 8, और सेक 30 का मान होगा आपका 2/√3, कोना खाने गुना, तो BD है तो BD गुने कितना होगा √3, 8 दूना कितना हो गया 16। आइए हम यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं। तब BD है, तब BD अब बराबर, ठीक है, BD बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 16 है तो 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बट्टा कितना होगा √3 हो गया। अब क्या करना है, तो अब यहाँ तक हो गया, आपने माना था पेड़ की ऊंचाई, तो AB BD निकल गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई आपने क्या माना था, तो पेड़ की ऊंचाई हमने माना था AB ई वाला AB, अब प्लस यहाँ पर क्या होगा BD। तो AB का मान कितना है, तो AB का मान है आपका 8, यानी 8 है, AB का मान 8 है, तो AB के जगह 8 बट्टा यहाँ पर हो गया √3, और प्लस BD का मान कितना है 16, और रूट कितना होगा 3। अब क्या करना, देखो बट्टा के नीचे में 3 तो लॉस कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, तो √3 कहीं 3 तो 8 कहीं 8, प्लस का प्लस √3 कहीं 3 तो 16 का 16, ठीक है। तो 8 16 मिलकर, तो 16 8 मिलकर कितना हो गया 24 बट्टा
√3। अगर कोई भी संख्या अगर बट्टा के नीचा में रूट में है तो परमेयीकरण, तो परमेयीकरण का मतलब नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा। हो गया 24 में √3 से गुना कर दिए तो 24 रूट हो गया 3, अब बट्टा हो गया आपका 3। 3 से 3 गुना में है तो रूट हट जाएगा, काट दीजिए। ठीक है, 3 एकाएं 3, 3 अठे 24, तो आपका हो गया 8 √3 मीटर हो गया। तब आपने क्या माना था पेड़ ना, तो यहाँ पर हो गया अतः पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितना है, तो 8 √3 मीटर। तो देखो पहली बात, ये जो क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पेड़ टूट गया, पेड़ टूट गया, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमने आपको बना दिया। अच्छी से आप बनाते हो तो पक्का पास नंबर मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।